हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। राधे राधे। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने रूटीन में लगे होंगे। तो मैं भी डेली रूटीन के साथ आप लोगों के बीच कुछ मेरे साथ घटित घटनाओं को लेके मैं रिप्रेजेंट हुई हूँ। तो मेरा घटना ये है कि आज मैंने एक काम की। अब एक काम की इसलिए बोल रही हूँ कि मैं ना यहाँ साबूदाना का खीर चढ़ाई। ठीक है, ये खीर भंडार देखिए। और बात यहाँ आती है कि ये खीर मेरे लिए एक स्टोरी बन गई। अब आप पूछिएगा वो कैसे हुआ, तो उसके बारे में मैं अभी बताती हूँ। इस खीर के साथ क्या हुआ कि पैकेट में साबूदाना जो था वो बहुत मिनिमम अमाउंट में था। ठीक है, मैं सोची कि इतना सारा दूध जमा है और इसको इसमें डाल देते हैं, ये भी फिनिश हो जाएगा, दूध भी यूज हो जाएगा और खीर भी बन जाएगी। ठीक है, बट हुआ इसका उल्टा। कुछ देर के लिए मैं बहुत सोच में पड़ गई, या तो मैं अब दूध निकाल लूं इसमें से। फिर निकाल के क्या करती, ना उसका यूज हम पीने में कर सकते थे, ना उसका यूज हम चाय में कर सकते थे। फिर सोचे फेंक देती हूँ, फिर सोचे वेस्ट जाएगा दूध। फिर सोचे साबूदाना मंगा लेते हैं। टाइम ओवर हो चुका था, दुकान बंद था। मैं ये सोच रही थी यार करूँ तो क्या करूँ, इसे फेंक देती हूँ। फिर मैंने सोचते सोचते ये सोची कि नहीं, कुछ तो इसका उपाय होगा, और मैं की। तो इस पे मेरे को एक स्टोरी याद आई कि एक आदमी रहता था एक गांव में। वो अपने और डेली लाइफ से काफी परेशान होकर वो जंगल की ओर भागा। जब वो जंगल की ओर भागा तो उसको एक बैग मिला। वो बैग फलों से भरा हुआ था, काफी ज्यादा। तो बैग भरा हुआ था। वो कुछ दूर जब आगे चला तो उसको एक शेर उसके पीछे पड़ गया। जब शेर पीछे पड़ गया तो वो दौड़ते भागते अपना जान बचाते हुए भागते एक जादूगर के पास पहुंचा। तो जादूगर बोला भाई तुम इतना वो तेज रफ्तार में क्यों जा रहे हो, तुम्हारे इतने घबराहट का जो कारण क्या है। तो वो बोला भाई मेरी घबराहट की तुम कारण पूछते हो, मेरे पीछे एक शेर पड़ा है जो मुझे खा जाना चाहता है, मैं इसलिए भाग रहा हूँ। तो जादूगर उसे बोला घबराओ नहीं, तुम आराम करो, और शेर तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा है, शेर तुम्हारे बैग के पीछे पड़ा है। उसे इस फल की खुशबू आ रही है, तो उसे ऐसा लगा कि वो इस बैग के पीछे पड़ा है ताकि वो खा ले। अगर तुम ये बैग उसको फेंक दिए होते तो वो खा लेता और उसका पेट भर जाता, वो लौट जाता। लेकिन जादूगर इतना दिमाग नहीं, जैसे हम दिमाग नहीं लगाए खीर में, जादूगर भी इतना दिमाग नहीं लगाया, वो गांव वाला आदमी भी नहीं लगाया। जादूगर उसे बताया, लेकिन मुझे कोई बताया नहीं। मुझे बहुत देरों के बाद याद आई कि मैं एक काम करती हूँ, इसको मिड फ्लेम पे डाल देती हूँ। ये दूध जलते थोड़ा हो जाएगा और साबूदाना भी पक जाएगा और टेस्ट भी बढ़िया आएगा। तो कभी कभी कोई घटनाएं जो घटती है वो हमें कुछ सीख भी दे जाती है, जिसको हम परेशानी समझ के उससे भागने लगते हैं। लेकिन जिंदगी में परेशानी ही कुछ हमें सिखा के जाती है, हम इस पे ध्यान नहीं देते। और मेरे को लगता है कि कोई मेरे पीछे पड़ा है। अभी मैं खीर को लेके इतनी परेशान हो गई, मैं सोच रही थी क्या करूं मैं इसका, कैसे इस सब का हल निकालूं। दूध फेंक दूं, नहीं बनाऊं, कल बनाऊंगी। दूध निकाल लूं, उसे फेंक दूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे उसको समझ नहीं आ रहा था, अगर वो बैग फेंक देता तो वो नॉर्मल फिर अपना आता। तो इसलिए जब भी इस तरीके उलझने आए तो मन को शांत करके विचार लाइए, इसे कैसे निपटा जाता है। भागने से और मेरी तरह घबराने से कोई काम का सॉल्यूशन नहीं होता। इसलिए जब भी कोई ज्यादा परेशानी आपको दिखे, घबराहट दिखे, तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए और उस शांति में ही उसका निचोड़ होगा, उसका हल होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, बाय बाय।